अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज़ जावेद मंसूर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे हेड लाइसिस यानी सर में पाए जाने वाली जुओं के बारे में। इस वीडियो में आप जान सकेंगे कि सर में जुएं कहाँ से आती हैं, ये ज़िंदा कैसे रहती हैं, अपनी खुराक कहाँ से हासिल करती हैं, अपनी तादाद कैसे बढ़ाती हैं, क्या ये कोई बीमारी मुंतकिल कर सकती हैं और आखिर में इनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है, यानी इनका इलाज क्या है और कैसे किया जाता है। सबसे पहले जूं एक इंसेक्ट यानी कीड़ा है जो जानवरों और परिंदों की जिल्द में पाया जाता है। इसे दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 सकिंग लाइस यानी चूसने वाली जुएं, ये अपनी खुराक जिल्द से खून चूस कर हासिल करती हैं और ज़्यादातर जानवरों में पाई जाती हैं। नंबर 2 बाइटिंग लाइस, ये अपनी खुराक चबा कर और काट कर हासिल करती हैं। इनके मुंह के हिस्से बहुत मजबूत होते हैं। ये जिल्द के टुकड़ों, सक्रीशन, बालों और परों को अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करती हैं और ज़्यादातर परिंदों में पाई जाती हैं। अगर हम बात करें इंसानों की, तो इंसानों में सकिंग लाइस यानी चूसने वाली जुएं पाई जाती हैं। ये ज़्यादातर इंसान के सर और पलकों में पाई जाती है। अगर हम सर में देखें तो ज़्यादातर कानों के पीछे वाली साइड या सर के पिछले हिस्से में ये पाई जाती हैं। ये अपनी खुराक स्किन से खून चूसकर हासिल करती हैं। अपनी खुराक के लिए ये एक दिन में तकरीबन 4 से 5 दफ़ा स्किन को वहाँ से काटती है और जहाँ पर काटती है वहाँ पर पहले ये अपना सलाइवा यानी लुआब दाखिल करती है जो एंटी क्लोटिंग होता है, यानी वहाँ पर खून को जमने नहीं देता, और वहाँ से फिर ये खून चूसकर अपनी खुराक हासिल करती है। अब इसका जो सलाइवा होता है जो ये स्किन में दाखिल करती है वो एक एलर्जन है और वहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन होता है और इसी वजह से वहाँ पर फिर खारिश महसूस होती है या वहाँ पर खारिश होती है। अगर हम जूं के ढांचे को देखें तो इनकी 6 टांगें होती हैं। इन टांगों के आखिर में पंजे बने हुए होते हैं जिनके कॉर्नर को हम टॉर्सल क्लू कहते हैं और साथ छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम स्पाइन कहते हैं। ये जूं इसी टॉर्सल और स्पाइन की मदद से बालों को मजबूती से पकड़ती है और बालों में तेज़ी से हरकत करती है। ये ना उड़ सकती है ना जंप कर सकती है बल्कि रेंगती है। ये जो किसी इंसान के सर पे तकरीबन 30 दिन तक जिंदा रह सकती है, यानी इसको जिंदा रहने के लिए इंसानी जिस्म की ज़रूरत होती है। इंसानी जिस्म से दूर ये 2 से 3 दिन के अंदर अंदर मर जाती है। फीमेल मेल के निस्बत साइज़ में बड़ी होती है और एक दिन में तकरीबन 6 से 10 अंडे देती है। इन अंडों से फिर आगे लार्वा निकलता है और लार्वा बड़ा होकर मैच्योर होकर एक मुकम्मल अडल्ट बन जाता है। अगर हम जूं के लाइफ साइकिल की तरफ देखें तो इसके लाइफ साइकिल के 3 मरहले होते हैं। सबसे पहला जूं अंडे देती है जिन्हें हम नीड्स कहते हैं। ये सफ़ेद या पीले रंग के होते हैं। ये हमारे सर की जिल्द के करीब बालों के साथ मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। ये बेज़वी शक्ल के होते हैं और इनका साइज़ तकरीबन 0.8 मिलीमीटर होता है। ये अक्सर खुश्की, खारिश या स्प्रे के कतरों से मिलते जुलते होते हैं। इन अंडों से फिर तकरीबन 8 से 9 दिन बाद बच्चे निकल आते हैं जिन्हें निम्फ कहते हैं। ये इसके लाइफ साइकिल का दूसरा मरहला होता है। निम्फ इमेच्योर होता है और इसका साइज तकरीबन 1.1 से 1.3 मिलीमीटर होता है। ये निम्फ तकरीबन 9 से 12 दिन बाद मैच्योर हो जाता है और इसका साइज तकरीबन 2 मिलीमीटर तक होता है और ये अडल्ट जूं बन जाता है और ये इसकी लाइफ साइकिल का तीसरा मरहला होता है। फिर ये अडल्ट आगे नया साइकिल शुरू करता है। जुएं मुंतकिल कैसे होती हैं? याद रखिए, जूं के पर नहीं होते, ना ही ये उड़ सकती है और ना ही ये जंप कर सकती है, बल्कि ये रेंगती है और इसके मुंतकिल होने का वाहिद जरिया डायरेक्ट कनेक्ट है। यानी अगर एक इंसान के सर पर जुएं हैं तो उसके बाल या उसका सर अगर किसी दूसरे इंसान के बालों या सरों से अटैच होगा या जुड़ेगा तो उससे ये जुएं उस इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाएंगी। इसके अलावा उस इंसान के इस्तेमाल करने वाली अशिया जैसे कंघे, ब्रश, टोपी, तौलिए, तकिए, बिस्तर या दूसरी सर की हिफाजत करने वाली अशिया या सर को ढांपने वाली अशिया के इस्तेमाल करने से भी ये जुएं उस इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल
हो सकती है। इसके अलावा स्कूल के बच्चे या मदरसे के बच्चे जब आपस में खेलते हैं या आपस में अपनी सर में पहनने वाली अशिया एक्सचेंज करते हैं या शेयर करते हैं, तो उस दौरान भी ये जुएँ उनके दरमियान आपस में मुंतकिल हो जाती हैं। सर्दियों में जैसे बच्चे आपस में इकट्ठे सोते हैं, अपनी अशिया, अपना बिस्तर एक्सचेंज करते हैं, यानी एक दूसरे से बदलते हैं, तो उस दौरान भी ये जुएँ उन बच्चों से दूसरे बच्चों में मुंतकिल हो सकती हैं। अगर सर में जुएँ पाई जाएं तो क्या अलामत होती हैं? सबसे पहली अलामत सर में गुदगुदी होती है। ऐसे महसूस होता है जैसे सर में कोई चीज़ हरकत कर रही है। सेकंड, सर में खारिश होती है। ये खारिश जू के काटने से एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होती है। अगर वहाँ पर ज़्यादा खारिश कर दें तो वहाँ पर ज़ख़म बन जाता है और ज़ख़म पर फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। और थर्ड, ये जुएँ अंधेरे में ज़्यादा एक्टिव होती हैं, लिहाजा रात के वक्त सोने में परेशानी और बेचैनी का सबब बनती हैं। अब इसकी पहचान के लिए फ़िज़िकल मुआयना ज़रूरी है। फ़िज़िकली अगर आप सर को देखें तो आपको ये जुएँ वाज़िया नज़र आती हैं। अब हम बात करेंगे कि सर से जुएँ कैसे ख़त्म की जाए, उनसे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। इसमें सबसे पहला और ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला तरीका सर में बारीक और फाइन कंघी का इस्तेमाल करना है। अगर आप सर में अच्छी तरह कंघी करें तो कंघी से ये जुएँ निकल आएंगी। फिर उस कंघी को तकरीबन 10 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो दें ताकि उस पर लगे जुओं के अंडे या अंडों से निकले हुए निम्फ मर जाएं। इस प्रोसीजर को बार बार दोहराने से आप जुओं से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद मेडिसिन आती हैं या शैम्पू आते हैं। मेडिसिन में 2 तरह की मेडिसिन की कैटेगरी है। सबसे पहले आती है OTC मेडिसिन यानी ओवर द काउंटर मेडिसिन। उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है पायरेथ्रिन लोशन या शैम्पू। पायरेथ्रिन एक कैरिसेंथेमम फ्लावर से हासिल किया जाता है। यह बहुत इफ़ेक्टिव और सेफ है। ये सर में लगाने से जुएँ मर जाती हैं लेकिन जुओं के अंडे नहीं मरते, तो लिहाजा इसको 9 या 10 दिन बाद दोबारा लगाना पड़ता है। और सेकंड आ जाता है परमेथरिन लोशन। इस लोशन को सर में लगाने से भी जुएँ मर जाती हैं लेकिन जुओं के अंडे नहीं मरते, तो लिहाजा इस लोशन को भी 9 या 10 दिन बाद दोबारा लगाना पड़ता है। सेकंड नंबर पर आ जाती हैं प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। ये मेडिसिन डॉक्टर की हदायत और नुस्खे के मुताबिक ही इस्तेमाल करें। इसमें सबसे पहले आ जाती है बेंजाइल अल्कोहल लोशन। ये FDA से अप्रूव करता है और सर में जुओं को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये जुओं को ख़त्म करता है, उनके अंडों को ख़त्म नहीं करता, लिहाजा इसको भी 7 दिन बाद दोबारा लगाना पड़ता है। सेकंड नंबर पर आ जाता है एवरमेक्टिन लोशन। ये लोशन भी FDA से अप्रूव करता है और सर में जुओं को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। एवरमेक्टिन की टैबलेट भी इस्तेमाल की जाती है। एक सिंगल डोज 200 माइक्रोग्राम पर केजी या 400 माइक्रोग्राम पर केजी के लिहाज से इस्तेमाल की जाए तो जुएँ ख़त्म हो जाती हैं और फिर सेकंड डोज 9 दिन बाद लेनी पड़ती है। लेकिन इस टैबलेट को 15 किलोग्राम से कम वज़न वाले बच्चे या हमला ख़वातीन बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। और थर्ड नंबर पर आ जाता है स्पाइनोसाइड टॉपिकल सस्पेंशन। ये सस्पेंशन भी FDA से अप्रूव करता है। ये जुओं के साथ साथ उनके अंडों को भी ख़त्म कर देता है और इसको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब बात करेंगे इस लोशन या शैम्पू को इस्तेमाल कैसे करें। इसके लिए खुश्क बालों में लोशन या शैम्पू को अच्छी तरह लगाएं, बिलखसूस कान के पिछले हिस्से और सर की बैक साइड पर अच्छी तरह लगाएं और लगाने के बाद तकरीबन 10 मिनट तक लगा रहने दें। उसके बाद गर्म पानी से सर को अच्छी तरह धो दें। उसके बाद फिर कंघी करें ताकि जो सर में जुएँ मरी हुई रह गई हैं वो अच्छी तरह निकल जाए। लेकिन लगाने के लिए कुछ हदायत पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहले जान लें कि ये जो अद्वियात हैं ये इंसेक्टिसाइड हैं, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करना जिल्द के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। लगाते वक्त एहतियात करें कि ये अद्वियात आँखों में बिल्कुल ना जाएं। अगर चली जाएं तो अच्छी तरह आँखों को साफ़ कर लें क्योंकि ये आँखों को मुतासिर कर सकती हैं।
اگر آپ ایک میڈیسن استعمال کر رہی ہیں تو اس سے آپ کو اگر فائدہ نہیں ہوا تو آپ اسے دوسری یا تیسری دفعہ نہ لگائیں، بلکہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے بدل لیں۔ ایک وقت ایک ہی دوائی استعمال کریں، ایک وقت میں ایک سے زیادہ دوائی استعمال نہ کریں۔ اور اگر آپ نے سر میں لوشن یا شیمپو لگایا ہے تو اس کو دھونے کے لیے سنک استعمال کریں، بلکہ شاور بالکل بھی نہ لیں، کیونکہ شاور لینے سے وہ لوشن یا شیمپو آپ کے جسم کے دوسرے حصوں کو متاثر کر سکتا ہے، تو لہٰذا سنک پر ہی اپنے سر کو دھوئیں۔ امید ہے آپ کو یہ ٹاپک سمجھ آیا ہوگا۔ اگر اس کے بارے میں کوئی بھی کویسچن ہو یا اس کے بارے میں کوئی بھی بات پوچھنی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو پر عمل کر کے آپ اپنے سر سے جوؤں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔